हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच पड़ता है, इनको याद करने का आसान ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक को जानने से पहले इन सभी सीमा रेखा के कीवर्ड को समझते हैं ताकि ट्रिक को समझना आसान हो जाए। तो पहला कीवर्ड है मैकमोहन। मैकमोहन में हमें जो याद रखना है शब्द वो मोहन एक लड़का है। इस शब्द को मैकमोहन में हमें याद रखना है। दूसरा जो है रेड क्लिफ है। इस रेड क्लिफ का जो कीवर्ड हमें याद रखना है वो रेड अलर्ट याद रखना है। रेड क्लिफ का जो कीवर्ड याद रखना है रेड अलर्ट। तीसरा है हिंडनबर्ग। इस हिंडनबर्ग का जो कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है, वो है हिडन। मतलब हिडन का मतलब ये होता है छिपा होना, छिपा, कोई वस्तु या फिर कोई आदमी का छिपा होना, हिडन। अगला जो है वो है 38वीं समांतर रेखा। इसका जो कीवर्ड है वो है 38 का आंकड़ा। आम लोगों के बीच अगर दुश्मनी हो तो 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन दुश्मनी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उनके बीच 36 नहीं 38 का आंकड़ा होता है। मतलब सबसे बड़े शत्रुओं के बीच का जो होता है वो 38 का आंकड़ा होता है। अगला है मैगी नॉट। इस मैगी नॉट का जो कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है वो है मैगी। उसके अगला है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं, इसमें जो कीवर्ड हमें याद रखना है ऊंचा। 49वीं का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका शब्द निकल के आता है ऊंचा, ऊंचा। इसी को हमें याद रखना है, 49वीं से ऊंचा। अगला जो है वो डूरंड है। डूरंड से हमें याद रखना है ड्यू, मतलब कर्ज। ड्यूरंड में हमें जो कीवर्ड याद रखना है वो ड्यू। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। पहला है मैकमोहन। मैकमोहन में मोहन याद रखना है। रेड क्लिफ में रेड अलर्ट याद रखना है। हिंडनबर्ग में हिडन याद रखना है। 38वीं समांतर रेखा में 38 का आंकड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी। मैगी नॉट में मैगी को याद रखेंगे। इसके अलावा 49वीं समांतर रेखा में हम लोग 49वीं ऊंचा का याद रखेंगे और डूरंड में ड्यू मतलब कर्ज को याद रखेंगे। चलिए अब अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। हमने अभी देखा मैकमोहन में हमें याद रखना है क्या, मोहन। ठीक है, मोहन अपने जेब में चीनी भर रहा था। मोहन अपने जेब में क्या कर रहा था, चीनी भर रहा था। तो मोहन मैकमोहन हो गया। जेब में क्या भर रहा था, चीनी। क्या कर रहा था, भर रहा था। भर का हो गया भारत और चीनी का हो गया चीन। तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि मैकमोहन में जब कोई कभी पूछा जाए मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, तो हमें याद आ जाना चाहिए कि मोहन अपने जेब में चीनी भर रहा था। चीनी का चीन और भरना का भारत। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ में हम लोग ने याद रखा था रेड अलर्ट। अच्छा, रेड अलर्ट किनके बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट बना होता है। हमेशा इनके बीच युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट बना रहता है। तो इसलिए रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। इसमें है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग में हम लोग ने ध्यान दिया था, याद रखा था हिडन। हिडन मतलब छिपा होना, छिपा हो रहा है। क्या छिपा रहे हैं हम लोग, धन छिपा रहे हैं। कहाँ धन छिपाते हैं, तो जमीन में और पोल में। पोल में और ज़मीन में हम लोग क्या छिपा रहे हैं, धन छुपा रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि छुपा रहे हैं तो धन कहाँ छुपा रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर और पोल में। तो ज़मीन से याद आएगा जर्मनी और पोल में याद आ जाएगा पोलैंड। अगला देखते हैं 38वीं समांतर रेखा। अभी हमने बताया 38 का आंकड़ा किसके बीच है, जिसके बीच बहुत ज़्यादा शत्रुता हो। तो 38 का आंकड़ा किसके बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हमेशा बना रहता है। हमेशा तनाव बना रहता है। किसके बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है और युद्ध होते ही रहता है। अगला देखते हैं, अगला है मैगी नॉट। मैगी नॉट में हम लोग ने याद रखा था मैगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो होगा, मैगी में जर्म कीड़ा फंसा हुआ था। मैगी में क्या था,
किसी ने मुझे एक प्लेट मैगी दिया, उस मैगी में जर्म कीड़ा फंसा हुआ था, मतलब कीड़ा पड़ा हुआ था। तो मैगी से याद आ जाएगा मैगी नॉट, और कीड़ा जर्म से जर्मनी, और फंसा का फ्रांस। ठीक है, मैगी में जर्म या कीड़ा फंसा हुआ है। अगला देखते हैं 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं से हम लोग ने याद किया था क्या, ऊंचा, हाई, ऊंचा, ऊंचा याद रखा था हमने। तो 49वीं समांतर रेखा, ऊंचा, जब कोई डॉक्टर इंजीनियर जब बहुत ऊंचा हो जाता है, ऊंचा रैंक वाला हो, तो वो कहाँ चला जाता है, अमेरिका और कनाडा। ऊंचे रैंक वाले डॉक्टर इंजीनियर कहाँ चले जाते हैं, कनाडा और अमेरिका चले जाते हैं। तो 49वीं से हम लोग को याद आएगा ऊंचा, और ऊंचे रैंक वाले डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका और कनाडा चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है वो है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड में हम लोग ने क्या याद रखा था, ड्यू, मतलब क्या, कर्ज। कर्ज कौन सा देश लेता है ज़्यादा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान कर्ज में डूबा हुआ देश है। ड्यू में डूबा हुआ देश कौन सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बताई गई इन सारे ट्रिक अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।